नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी इस्तेमाल। इस कहानी में लेखिका ने हमें प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश दिया है। तो प्रस्तुत है कहानी इस्तेमाल। रोज की तरह वे सुबह जल्दी जाग गए। पुलिस विभाग की नौकरी ने जल्दी जागने की जो आदत डाल दी है वो सेवानिवृत्ति के बाद भी कायम है। मधुमालती की छतनार बेल पर रात भर सोई समूह भर चिड़ियाँ चहकते हुए मानो प्रभाती गा रही हैं। वे चिड़ियों के चहकने पर तब ध्यान नहीं देते थे। पुलिस विभाग की नौकरी और दौरे की व्यस्तता में न जी भर खा पाते थे न नींद भर सो पाते थे। चिड़ियों के चहकने जैसे छोटे छोटे उपक्रमों पर ध्यान देने का अवकाश उन्हें कभी नहीं मिला। इन्हीं दिनों उनका चहकना सुना करते हैं। सोचते हैं किस कार्य प्रयोजन के लिए चिड़ियाँ इतना चहकती हैं? अपने अस्तित्व के लिए, अधिकार के लिए, आवश्यकता के लिए, आज़ादी के लिए, या यूं ही? वे अपने आप में मुस्कुरा दिए। पक्षी जगत के बारे में इतना क्यों जानना सोचना चाहते हैं? जब से उनके कमरे के रोशनदान में चिड़िया के एक जोड़े ने घोंसला बनाया है, वे चिड़िया के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो गए हैं। चिड़िया उन्हें आकर्षित करती है। उन्हें कोई कल्पना नहीं थी आंत के बड़े ऑपरेशन के कारण बिस्तर पर समय बिताएंगे और गौरैया समय बिताने का साधन बनेगी। कार्यकाल में सोचा करते थे सेवानिवृत्ति के बाद खूब खाते खूब सोते हुए इत्मीनान से रहेंगे। अब जब बिस्तर पर शिथिल पड़े हैं, लग रहा है बिना किसी कार्य और व्यस्तता के बिस्तर पर समय बिताना बहुत बड़ी सजा है। अस्पताल से घर आए तब कुछ दिन परिचित नातेदार रिश्तेदार देखने आते थे, अब नहीं आते। एक ही ग्रामीण बैंक में कार्यरत पुत्र अमृत और पुत्र वधू वृंदा ने उनकी सेवा के लिए काफ़ी छुट्टी ली, लेकिन अब नौकरी पर जाना भी ज़रूरी था। पोता जोश स्कूल और गृह कार्य में लगा रहता है। पत्नी गृहस्थी के बिखराव को समेटती हैं। अब वे हैं सेवानिवृत्त हैं। बीमारी, बिस्तर, परहेजी खाना, दवाइयाँ और खाली समय है। और सहसा उनका ध्यान घोंसले की ओर गया। पत्नी उनके कमरे की सफाई करते हुए गुस्सा हो रही थी। चिड़िया रोशनदान में घोंसला बना रही है, कचरा फैलाती है, जबकि मरीज का कमरा साफ रहना चाहिए। उन्होंने निर्मित हो रहे घोंसले को देखा। इस बुद्धिमान चिड़िया ने उनकी अनुपस्थिति का अच्छा लाभ लिया। खाली कमरा देखकर कब्जा जमाने लगी है। बोले, घोंसला बना ही रही है तो बना लेने दो। पत्नी ने चिड़िया को भगाने की तमाम कोशिश की, लेकिन जिद्दी चिड़िया ने घोंसला बनाकर ही दम लिया। वे कमरे में आती जाती नर और मादा गौरैया की गतिविधि पर ध्यान देने लगे। चिड़िया की गतिविधि देखना उन्हें अच्छा लगने लगा। चिड़िया के व्यवहार पर सोचने लगे, ये मामूली सा पक्षी घोंसला बनाने के लिए स्थान किस तरह चुनता होगा? इतना साहस कहाँ से लाता होगा कि पत्नी के दखल देने पर इधर उधर उड़कर बार बार रोशनदान पर आ जाता है और घोंसला बनाने लगता है। मनुष्य के साथ रहने की आदत किस तरह डाल लेता है कि घर का एक कोना अपना बना लेता है। इच्छा होती है बर्ड वांचर होते हुए चिड़ियों के संसार को थोड़ा बहुत समझ पाते। वैसे इतना समझ गए हैं, पक्षी बड़ों और बच्चों में फ़र्क करना जानते हैं। चिड़िया जोश के समीप आकर जिस तरह भात के कण उठा लेती है, उनके समीप नहीं आती। इसे जोश की समीपता में वैसा जोखिम नहीं लगता है जिस तरह बड़ों की आहट होने पर लगता है। उन्हें आजकल चिड़िया की चर्चा करना बहुत अच्छा लगने लगा है। जोश को जब से उन्होंने घोंसला दिखाया है, वो चिड़िया और घोंसले को देखने के लिए कई मर्तबा उनके कमरे में आता है। उनके कमरे में पढ़ता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है। अक्सर भात, पोहा या रोटी का टुकड़ा फर्श पर छितरा देता है। पहले चिड़िया झिझकती थी, अब जोश के बहुत समीप आकर भात चोंच में उठा कर ले जाती है और सुरक्षित जगह पर बैठकर खाती है। जोश कटोरी में पानी भरकर कटोरी को स्टूल पर रख देता है, पर चिड़िया नहीं पीती। जोश हैरान होता है, दादू, चिड़िया को प्यास नहीं लगती? वे हंसते हैं। जोश, मुझे लगता है चिड़िया की नज़र कटोरी पर नहीं पड़ी है। यह भी हो सकता है उसे मालूम ना हो कि पानी उसके लिए रखा है। हो सकता है बगीचे की हौज के पास जिस छोटे गड्ढे में पानी भरा रहता है वहाँ पी लेता हो। उन्होंने जोश की बात का अनुमोदन दिया। ठीक कहते हो। हौज के नल से बूंद बूंद पानी रिस कर एक छोटे गड्ढे में भर जाता है। कभी कभी वे बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहर का नज़ारा करते हैं।
गड्ढे में भरे पानी में कुछ चिड़ियाँ पंख फड़फड़ाकर अपनी देह को गीला कर पानी में खेलती हैं। देर तक उनका सामूहिक स्नान चलता है। वे बिल्कुल नहीं पहचान पाते घोंसला बनाने वाली दो चिड़िया कौन सी हैं। इतना जरूर जान गए हैं, काले गाढ़े चित्तीदार पंख वाली नर चिड़िया होती है, भूरे चित्तीदार पंख वाली मादा चिड़िया। सोचते हैं चिड़िया की तरह मनुष्य भी एक जैसे रंग रूप कद काठी के होते तो सबको भेदभाव मुक्त समान अवसर, स्थिति और महत्व मिलता। समानता के बावजूद लोग अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेते, जैसे ये पक्षी अपने जोड़े को पहचान लेते हैं। उन्होंने जोश को दृश्य दिखाया। जोश, चिड़िया मज़े से नहा रही है, तुम नहाने में सुस्ती दिखाते हो, रोते हो। दादू, मैं भी चिड़िया की तरह रोज़ नहाऊंगा, रोऊंगा नहीं। वे अचरज में हैं। चिड़िया से प्रेरित होकर जोश सचमुच रोज़ नहाता है। चिड़िया दिन भर कमरे में आती जाती है, कभी सीलिंग फैन पर बैठती है, कभी रोशनदान पर, कभी दरवाजे पर, कभी भात खाने के लिए फर्श पर। चिड़िया को क्षति ना पहुँचे इसीलिए वे गर्मी सह लेते हैं, लेकिन पंखा नहीं चलाते। पत्नी उनकी तरह चिड़िया को लेकर सतर्क नहीं है। उनके कमरे में आते पंखा चला लेती है। वे सतर्क हो जाते हैं, बंद करो, चिड़िया पंखे से कटकर मर जाएगी। चिड़िया की बड़ी फिक्र है, हमसे गर्मी नहीं सही जाती। दूसरे कमरे में जाकर पंखा चला लो, मुझे लगता है चिड़िया अंडे दे चुकी है। देखो ना, कितना चौकस होकर इधर उधर देखती है, जैसे डरती है कोई घोंसले को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम चिड़िया की फिक्र करो, मैं गर्मी में नहीं बैठूंगी। पत्नी चली जाती है। वे पत्नी के जाने का बुरा नहीं मानते। उन्हें चिड़िया की सुरक्षा अधिक जरूरी लगने लगी है। वे दोपहर का खाना खाकर झपक रहे थे कि चिड़िया के तेज स्वर और फड़फड़ाने से झपकी टूट गई। देखते हैं नर और मादा चिड़िया में लड़ाई हो रही है। कभी एक दूसरे पर दोनों चोंच से आघात करती हैं, कभी पीछा करते हुए इधर उधर उड़ती हैं। इसी उपक्रम में मादा चिड़िया उनके बिस्तर पर आ गिरी। उन्होंने चिड़िया की प्रत्येक गतिविधि की तरह इस लड़ाई का भी एक कारण ढूंढ लिया। जिस तरह हर माँ अपने बच्चे को लेकर बेहद सतर्क रहते हुए पिता पर कम सतर्क होने का आरोप लगाती है, शायद उसी तरह मादा चिड़िया का नर चिड़िया से विवाद हुआ होगा और लड़ पड़ी होगी। चिड़िया कुछ क्षण स्तब्ध बैठी रही, जैसे तजवीज रही हो सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने सुरक्षित होने का बोध कराने के लिए चिड़िया को पुचकारा। पुचकार का दुष्प्रभाव पड़ा। चिड़िया भयभीत होकर पूरी ताकत लगाकर उड़ी और रोशनदान पर बैठ गई। दृश्य देख रही नर चिड़िया बिजली के तार वाली पट्टी के कोने पर, जहाँ रात को सिकुड़कर सोती है, में जाकर बैठ गई। वे बारी बारी से दोनों को देखने लगे। चिड़िया के इस जोड़े को मालूम न होगा कि उनकी दिनचर्या में वो किस कदर शुमार हो गया है। बीमारी के उबाऊ दिन कुछ आसान हो गए हैं। चिड़िया से अनाम संबंध बन गया है। पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं गौरैया की संख्या कम होती जा रही है। पेड़ काटकर मच्छरों के रोकथाम के लिए घर के दरवाज़ों, खिड़कियों, रोशनदानों में मजबूत जाली लगवाकर इनके घर के भीतर आने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जब वे छोटे थे, गाँव में टिटहरी, पुड़की, महोखा, हुदहुद, पता नहीं कितने किस्म की चिड़िया आसपास रहती थीं। जोश लुप्त होती जा रही इन चिड़ियों का नाम नहीं जानता या किताब में छपे चित्रों की सहायता से जानता है। जबकि चिड़ियों की गतिविधि देखते हुए उन्हें लगने लगा है पशु पक्षी न रहेंगे तो कुछ भी सुंदर और सुरम्य न रहेगा। चिड़ियों का चहकना कितना आनंद देता है, बिल्कुल संगीत की तरह। वे आंखें मूंद कर तब तक शांत पड़े रहते हैं जब तक चिड़िया चहकना रोककर दानों की तलाश में इधर उधर उड़ नहीं जाती। उठोगे नहीं क्या, 7 बज रहा है। पत्नी कमरे में आई तो उन्हें लगा चिड़िया और उनके बीच का कोई सूत्र छूट रहा है। बोले, जाग रहा हूँ, चिड़ियों का चहकना सुन रहा था। आजकल तुम चिड़िया के अलावा कुछ नहीं सोचते, चलो ब्रश कर लो। जोश जाग गया? नहीं, आज इतवार है। अमृत, वृंदा, जोश सब तान कर सो रहे हैं। अरे हाँ, अमृत के बॉस शाम को तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं कमरा ठीक कर दूं? जोश का स्कूल बैग, किताबें, खिलौने सब यहीं पड़े रहते हैं। चादर कितनी गंदी हो गई है। वे उठ गए। चादर बदल दो, कमरा साफ रहे तो मन खुश रहता है। वे नहीं जानते थे पत्नी कमरा साफ नहीं कर रही है, बल्कि उनका दिल तोड़ रही है। फ्रेश होकर लौटे तो देखते हैं कमरे का परिदृश्य बदला हुआ है। पहली बार जान रहे हैं परिदृश्य बदलने के लिए कुछ क्षण बहुत होते हैं।
पत्नी ने बांस वाले लंबे झाड़ू से कमरे के जाले साफ करते हुए घोंसले को भी धराशायी कर दिया था। सुडौल घोंसला करुण तरीके से फर्श पर छितराया पड़ा था। पास ही गुलाबी पारदर्शी त्वचा वाले 2 बच्चे निस्पंद पड़े हैं, 2 छोटे मांसपिंड, दुनिया में पूरी तरह आने से पहले ही विदाई। दोनों चिड़िया पूरी ताकत से चीख कर सामर्थ्य भर विरोध कर रही हैं। वे जितना चीखना चाहते थे स्तब्धता में नहीं चीख सके। क्या किया? छोटे से घोंसले से तुम्हें इतनी परेशानी थी? चिड़िया के बच्चों की दशा देख पत्नी को स्वाभाविक रूप से दुख हो रहा था, लेकिन अपनी चेष्टा को वाजिब ठहराते हुए बोली, परेशानी थी। चिड़िया गंदगी फैलाती थी। कमरे में जहाँ तहाँ घास फूस तिनके पड़े देख अमृत के साहब क्या सोचते? और फिर मैं नहीं जानती थी घोंसले में बच्चे होंगे। चिड़िया ने मेहनत से घोंसला बनाया था, बच्चों के लिए दिन भर चिंतित रहती थी। तुमने सब खत्म कर दिया। देख रही हो दोनों चिड़िया कितनी व्याकुल हैं। कहा तो नहीं जानती थी घोंसले में बच्चे होंगे। तुम आजकल चिड़िया के अलावा कुछ नहीं सोचते हो। वृंदा कहती है तुम्हारे कारण जोश भी पढ़ाई छोड़कर चिड़िया के पीछे बुराया रहता है। वे कहना चाहते थे, चिड़िया थोड़े से तिनके ही तो फैलाती थी। ये इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इसकी प्रजाति को ही ख़त्म कर दिया जाए। चिड़िया का ये जोड़ा ना होता तो लंबी बीमारी के ये लंबे दिन बिताना मेरे लिए कठिन होता। नहीं कह सके। कह देंगे तो पत्नी कहेगी अपने दिमाग का इलाज कराओ। चिड़िया तुम्हारे दिमाग में घुस गई है। वे शिथिल होकर बिस्तर पर बैठ गए। यहाँ अभी अभी 2 बच्चों की मौत हुई है। वे पूरी तरह विचलित हैं, ठीक चिड़िया की तरह। चिड़िया क्रंदन कर रही है। वे सोच रहे हैं पशु पक्षी पर्यावरण को संतुलित रखने में योगदान देते हैं। हम मनुष्य समझकर भी नहीं समझना चाहते। कहीं मांसाहार के लिए इन्हें मारा जा रहा है, कहीं अभयारण्य बनाकर इनकी सीमा निश्चित की जा रही है। चिड़ियाघरों में इन्हें पिंजरों में कैद किया जा रहा है। सर्कस और फिल्मों में कर्तव्य दिखाने के लिए प्रशिक्षित करते हुए दैहिक मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। जंगल काटकर इनके जीवन यापन में व्यवधान डाला जा रहा है। मनोरंजन के लिए तोते और मैना को पिंजरे में कैद किया जाता है। मछलियों को एक्वेरियम में की मछलियां देखने से तनाव दूर होता है। लोग अपनी सुख सुविधा के लिए पशु को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हिफाजत नहीं करते। वे ग्लानि से भरे हैं। जाने अनजाने चिड़िया उनका मनोरंजन करती थी। वे इसके बच्चों की हिफाजत नहीं कर सके। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें लग रहा था अपने खाली लंबे बीमार दिनों की बोरियत और सन्नाटे को कम करने के लिए उन्होंने चिड़िया का इस्तेमाल किया है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक अर्थपूर्ण कहानी इस्तेमाल। इस कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश सुषमा जी ने दिया है। प्रकृति ने सबका स्थान सबका महत्व सुनिश्चित कर रखा है, लेकिन मनुष्य न जाने किस अज्ञानतावश उसका इस्तेमाल कर रहा है और अपने लिए अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।